हे हमारे स्वर्ग के महान परमेश्वर, सारे सृष्टि का मालिक, अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपके पास आते हैं प्रभु। इस समय हम में से प्रत्येक जन के साथ हो पवित्र सावत के आशीष से आप सबको तो आशीषित कर प्रभु। जो भी कि आपके पवित्र रूपी आपके पवित्र वचन रूपी रोटी हम तोड़ेंगे प्रभु, हमारे बोले और आपकी वचन हो प्रभु, ताकि तेरे लोग तेरे वचन रूपी रोटी खाकर हम सब तृप्त हो पाएँ। हमें तो एक ही आत्मा यानी पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, ताकि हम पवित्र आत्मा की समर्थ से आपके पवित्र वचन को कॉन्स्टेंट माइंड के जरिए ग्रहण कर पाएँ। आपके हाथ में हम सब कोई समर्पित होते हैं। पाप अपराध गुनाह को आप क्षमा कर यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। इस पवित्र दिन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पूरे हफ्ते भर हम सबों के रखवाले की और आज इस पवित्र दिन में हम सबों को उस पवित्र भवन में इकट्ठे होने के लिए मौका दिए हैं। आप सबों को सबत का आशीष मिले और यीशु सहाय सबों को सहाय। मैं फिर से आप सबों को हार्दिक स्वागत करता हूँ इस दूसरी सभा में। हम लोग सुंदर सभा को शुरू करने के लिए गाएंगे 17 नंबर का, हिंदी पुस्तक से 17 नंबर का 17 दी मैंने अपनी जान। 17 नंबर का अगर खोलना हो तो खड़े हो जाएंगे सब कोई। दे मैंने अपने जान और अनमोल रकत को कि होवे तेरा त्राण, छुटकारा मौत से है। या जान क्या देता तू मुझे। या जान यो दे तुझे, क्या देता तू मुझे। जो तुमका
सबके घुटना टेकेंगे प्रार्थना के लिए। पवित्र पवित्र सेनाओं का परमेश्वर पिता, आपका लाखों धन्यवाद हो। आपने पूरे हफ्ते भर हम सबों की रखवाली की और हर एक के काम में आप सहायता दिए, आशीष दिए। और इस पवित्र दिन में हम इस पवित्र भवन में आकर के आपकी उपासना पवित्रता से हम कर रहे हैं। हम लोग का अगुवाई कीजिए और जिस प्रकार बीते समय हम लोग के साथ थे, सुरक्षित रखे परिवार में, और हमारे जितने भी सदस्य किसी प्रकार के अगर दुख तकलीफ हुए तो भी आपने उनकी निगरानी की। और आज इस पवित्र दिन में हम आपके भवन में हम इकट्ठे हुए हैं। सर प्रार्थना करते हैं विशेष करके आपके दास पास्टर माँ जी के संग हुए आपका वचन और उनका मुँह हो, और जैसे हम जितने यहाँ इकट्ठे हुए हैं सुनने के लिए आपके पवित्र वचन को हम ध्यानपूर्वक सुने और उसके अनुसार हम चल सकें। आज विशेष दिन है, पवित्र दिन है, और आज हम प्रभु की ब्यारी हम मनाने जा रहे हैं। आपके उस महान जो क्रूस में ने अपने आप को बलिदान किए, हमारे पापों के लिए छुटकारा ये आपने अपना खून बहाए, और खून के द्वारा हम अपने पापों के ये हम छुटकारा पा सकते हैं। बाकी समय तो हम लोग के साथ हो, अगुवाई कीजिए, हम लोग को अच्छी स्वस्थ बना करके रखिए। और तमाम जितने कोई यहाँ पर आ नहीं सके किसी कारणवश, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। अगर किसी परिवार में बीमार या दुख तकलीफ में हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं ताकि वे स्वस्थ होकर के आने वाला हफ्ता फिर आएंगे इसी पवित्र भवन में आपकी उपासना आराधना के लिए। हम सबों के साथ हो, हम सब के अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए। इस प्रार्थना को तेरे बेटा यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए, आमीन। सुंदर मधुर गीत के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए जो हमारे बेटी ने गाई, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सचमुच ये बहुत बड़ी आशीष का कारण है। परमेश्वर ने हम सबको तोड़ा दिया है, हम सब गा सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। हम फिर से एक बार बेटी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे सुर के साथ परमेश्वर के इस भजन के लिए।
मैं आप परमेश्वर का पवित्र वचन की ओर लेना चाहता हूँ। इससे पहले कितनों को कहानी अच्छा लगता है, स्टोरी अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है? बिल्कुल, मैं भी पसंद करता हूँ। मैं एक स्टोरी के जरिए आज का पवित्र वचन को शुरुआत करना चाहता हूँ। कहा जाता है बहुत पहले के युग में, आगे के युग में, राज रजवाड़ के युग में लोग शिकार करते थे। शिकार अभी तो बंदिश हो गया है, अभी शिकार करने कोई भी नहीं जाता है फॉरेस्ट में। उस समय शिकार करने के लिए लोग जाते थे जंगल में शिकार करने के लिए। कहा जाता है एक राजकुमार अपने सैनिकों के साथ वो शिकार करने निकला जंगल में। बहुत बड़ी जंगल, बहुत घने जंगल में वो शिकार करने के लिए निकला। और जब शिकार करते 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 बीच जंगल में पहुंचे वो लोग, और वहां पर वे लोग ग्रुप बनाए। आप में से कोई शिकार किए हैं? कभी शिकार में गए? बस में से गए हैं शिकार करने कभी? क्या करते हैं जब शिकार करने जंगल में जाते हैं ना, वो लोग ग्रुप में विभाजित हो जाते हैं। सब तरफ से छोक लगाते हैं और एक तरफ से जानवर को छेक कर निकालते हैं और उसका शिकार करते हैं। ये राजकुमार बोला कि मैं अकेले रहूंगा, आप लोग साइड से घेर कर लाइए। और वो शिकार करने के लिए वो लोग छौक बनाए, और छौक करते हुए, शिकार करते हुए वो लोग आगे बढ़ने लगे। बीच में ये राजकुमार खो गया जंगल में, और दूसरा रास्ता पकड़ा और दूसरी तरफ निकल गया। बीच घने जंगल में चला गया। दोपहर का समय था, कड़ी धूप था। अपने साथी लोग को पुकारने लगा वो, अपने सैनिक लोग को, लेकिन कोई नजदीक नहीं था, कोई उसका आवाज नहीं सुन सकता था। वो शिकार करते, शिकार का छाव में वो फंस गया बीच जंगल में। इस बीच में उनको बहुत प्यास लगी, पानी की जरूरत थी उनको, और वो चल नहीं सक रहा था। उसके पास जो पानी था पी के खत्म हो गया, अभी उसके पास पानी नहीं है, बहुत गर्मी है, और प्यास के मारे उनका हाल, बुरा हाल हो गया। वो सोचने लगा कहीं पानी मिले तो मैं पी के थोड़ा एनर्जी पाऊं और थोड़ा शांत हो जाऊं। ढूंढते 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 एक दरार मिला, और उसके नीचे एक नीचे देखा कि एकदम छोटा सा जंगल के बीच में एक तालाब जैसा दिखाई दिया उनको। अब वो गया धीरे चल के किसी तरह कष्ट करके, चलने भी नहीं सक रहा है, इतना प्यास लगी है उनको। किसी तरह चल के जब वहां पहुंचा, जाके क्या देखता है, पानी तो सूख चुका है, कीचड़ है, और कीचड़ के बीच में थोड़ा सा पानी दिखाई दे रहा है उसको, थोड़ा सा पानी। उसने सोचा मैं उस पानी को पीऊंगा किसी भी हाल से जाकर, ताकि उसको पीकर मैं थोड़ा सा राहत का सांस ले सकता हूँ, थोड़ा मेरा जान में आ सकता है, थोड़ा जी में जान आ सकता है। और उसने उस पानी कीचड़ में घुस गया और चल के किसी तरह उस पानी तक पहुंचने की कोशिश किया। और जब पानी के पास पहुंचा, देखता है थोड़ा सा पानी है और साफ तरफ कीचड़ है और एकदम भरा हुआ है। आप उसको कैसे पिए? उसके पास पीने के लिए, उसको निकालने के लिए कुछ नहीं है, और कुछ चीज़ डालेगा भी तो कीचड़ हो जाएगा। वो सोचा मैं हाथ से निकालूंगा। और जब उसने घुटना टेक कर किसी तरह हाथ से उसको निकालने के लिए जब हाथ बढ़ाया, और जैसे ही उसको पानी को निकाल कर पीना चाह रहा था, निकाला, जैसे मुंह तरफ ला रहा था, उस समय एक ईगल आकर उसको डिस्टर्ब कर दिया। सामने का आकर उड़ के चला गया उसका नजदीक से, और डिस्टर्बेंस हो गया। एक बार ऐसा हुआ, फिर वो दूसरी बार कोशिश किया, दूसरी बार भी ईगल आके उसको ऐसा कर दिया। तब उसने गुस्सा हो गया, क्यों ना मैं इस ईगल को मार डालूंगा। उसके पास, उसके महल में तलवार था, हथियार था उनके पास। उसने चुपचाप से
मैं इनको साइड में निकाल लिया, तरवाल को निकाल लिया मानी माइन से, और इस बार आएगा तो उसको मैं काट ही डालूंगा। और कोशिश करके जब वो पानी के लिए निकाला, जैसे पानी निकालने जा रहा है, हाथ बढ़ा रहा है, उस समय में ईगल को देख रहा है, दौड़ के आ रहा है, झट से मैं निकाला और ईगल को मार डाला वहीं पर। जैसे ही ईगल को मारा, ईगल उसी कीचड़ पानी में घुस गया, पानी सब बर्बाद हो गया, पानी बर्बाद हो गया, पी नहीं सका। अब वो उठता है, कोई उपाय नहीं है, और वो सोचता है अभी मैं क्या करूं, प्यास के मारे मरने पर है। उसी समय उसका साथियों का आवाज सुनाई दिया, और वो किसी तरह आवाज लगाया, उसके साथी लोग दौड़ते दौड़ते उसके पास आया, और उसके साथी लोग कहने लगा आपको प्यास, तो बात भी करने नहीं सक रहा था। उसके साथी लोग उसको क्या दिया, पानी दिया, और जब पानी पिया तब उसने अपने स्टोरी बताया। तब उसका साथी लोग बोलने लगा, उनका सैनिक लोग बोलने लगा, अगर आज आप उस पानी को पीते तो शायद आप नहीं बचते। जानते हैं कितने जंगली जानवर लोग शायद उस पानी को पिया, उसमें पेशाब किया, कितना गंदगी है, और उसमें कितना जहर बन गया था उस थोड़ा सा पानी। अगर उस पानी को आप पीते तो मर जाते। राजकुमार समझ गया, राजकुमार समझ गया कि ईगल मेरा क्षति नहीं किया, ईगल मुझे बचाना चाह रहा था, बचाना चाह रहा था। और जब ईगल मुझे बचाना चाह रहा था और मैं उस ईगल का हत्या कर दिया, उसको मार डाला। प्यारे भाई और बहन, मैं स्टोरी इसलिए बताया शुरुआत में कि यीशु मसीह आपको और हमको बचाने के लिए आया, और यीशु मसीह को हमने सूली पर चढ़ा दिया। कितना बेदर्दी परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्ग के महान परमेश्वर, सारे सृष्टि का मालिक, अनुग्रह करी दयालु पिता, हम आपके पास आते हैं प्रभु। इस समय आपके पवित्र वचन को अध्ययन करने जा रहे हैं, हमें पवित्र आत्मा दीजिए प्रभु। जबकि हम स्टोरी में पढ़े पाए कि उस ईगल का कोई गलती नहीं था, वो बचाना चाह रहा था, लेकिन सो नहीं समझ पाया और उस ईगल को उसने हत्या किया। प्रभु परमेश्वर, आप हमसे प्रेम किया है, आप हमारे बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को संसार में दिया, लेकिन हमने यीशु मसीह को नहीं समझ पाया, सूली पर चढ़ाया। प्रभु हमें समझ शक्ति दे, ज्ञान दे, ताकि जब आपके पवित्र वचन को हम अध्ययन करते हैं, पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, ताकि हम समझ पाए, आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ पाए। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर, आमीन। पवित्र वचन में कहता है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 8 पद में। यहां पवित्र वचन में कहता है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर को नहीं जानता। क्योंकि पवित्र वचन में हम पाते हैं, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से संबंधित है। अगर हम प्रेम नहीं करते हैं, हम परमेश्वर से जुड़े नहीं हैं। इसीलिए तो परमेश्वर ने आपसे और हमसे प्रेम किया, आपसे और हमसे प्रेम किया, इसलिए उसने अपना एकलौता बेटा यीशु मसीह को दिया। मैं और एक बात को पढ़ूंगा, 5 अध्याय का मैं पहला से पढ़ूंगा। यहाँ 1 से 3 में कहता है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम करता है वह उससे भी प्रेम करता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। बहुत अच्छा पवित्र शास्त्र बाइबल में कहता है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। क्योंकि यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का एक लौता बेटा, बिगॉटन सन, एक लौता बेटा।
इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में कहता है, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न, यीशु मसीह, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न है। यानी यदि हम विश्वास करते हैं यीशु ही मसीह है और परमेश्वर का एकलौता बेटा है, उस पर विश्वास करते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, तो हम परमेश्वर का बेटा बेटी बन गए। मैं शुरू में बोला था, जब शुरू दिन मैं लिया था यहाँ, तो उस दिन मैं बोला था, जितनों ने उससे ग्रहण किया वो परमेश्वर का संतान बन गया। यूहन्ना 1:12 मैंने पढ़ा था, जितने कोई यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं वो परमेश्वर का बेटा बेटी बन गए। जो यीशु मसीह में बने हैं, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम करता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। यानी जो कोई यीशु मसीह से प्रेम करता है वो परमेश्वर से प्रेम करता है। अगर यीशु मसीह से हम प्रेम नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि उसका वचन कहता है। और थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, दूसरा पद में कहता है, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन में कहता है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट, यूहन्ना 14:15 में हम लोग पाते हैं ना, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं इसलिए उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। बहुत अच्छा सब स्कूल में आज हम सीख रहे थे, प्रेम परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। यदि आप यीशु मसीह के साथ प्रेम करते हैं आप परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे। यीशु मसीह के साथ अगर आप जुड़ते हैं आप परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे। इसीलिए यीशु मसीह संसार में आया ताकि आप और हम बचाए जा सके, ताकि आप और हम परमेश्वर के साथ जुड़ सके और उस आनंद जीवन के भागीदारी हो सके। इसीलिए परमेश्वर का वचन में कहता है, तीसरा पद में कहता है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं कि आज्ञा पालन करना कितना कठिन है। ईश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का आज्ञा किसी भी प्रकार का कठिन नहीं है, कोई बोझिल नहीं है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, आज्ञा करने का मतलब है हम उससे प्रेम करते हैं। जैसे माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। बच्चे का फर्ज क्या है? बच्चे भी अपने माँ बाप से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। माँ बाप से अगर बच्चे प्रेम करते हैं तो क्या करेंगे? सिंपल सा है, सिंपल सा है। बच्चे को क्या करना चाहिए? माँ बाप की आज्ञाओं को मानना चाहिए, माँ बाप की बातों को मानना चाहिए। माँ बाप जो कहते हैं उसको मानते हैं तो इसी से सिद्ध होता है कि वो अपने माँ बाप से कितना प्रेम करते हैं। सिंपल सा है। परमेश्वर पिता से अगर आप प्रेम करते हैं तो उनकी आज्ञाओं को मानना जरूरी है। अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो हम उनसे प्रेम नहीं कर सकते। और एक पद को मैं पढ़ना चाहता हूँ, मीका 6 अध्याय और उसका 8 पद में, मीका 6 अध्याय और उसका 8 पद में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें कहता है, मीका 6 का 8 में यह कहता है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यह वह तुझसे इससे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर क्या चाहता है? यह कहता है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यह वह तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू नम्रता के साथ चले, प्रेम के साथ चले। एक मसीह जीवन का मूल है ये। एक मसीह जीवन के लिए ये जरूरी है। नम्रता के साथ चले, प्रेम को दर्शाता है। एक मसीह के लिए जरूरी है।
यदि आप परमेश्वर के साथ प्रेम करते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़ के रहना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, यीशु मसीह से प्रेम करें। यदि आप यीशु मसीह के साथ प्रेम करें तो यीशु मसीह को फॉलो करने की जरूरत है, यीशु मसीह के वचनों में चलने की जरूरत है। यीशु मसीह ने नम्रता का जीवन दिखलाया। आज जब हम इस पवित्र विधि में जाएंगे, जाने से पहले हम उस नम्रता का विधि को पालन करेंगे ना। नम्रता हमारे जीवन में जरूरी है। एक मसीह जीवन में नम्रता के साथ चलना है। यहाँ बहुत अच्छा कहता है कि न्याय से काम करें, हमारे लिए जरूरी है। सबके लिए समान न्याय, पक्षपात नहीं। हमारा परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, इसलिए हमें भी किसी का पक्षपात करने के अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया है। और दूसरा चीज है न्याय से काम कर और कृपा से प्रीति रखें। कृपा, हमें हर समय दया करने की जरूरत है, माया करने की जरूरत है, कृपा रखने की जरूरत है। बहुत अच्छा स्टोरी हम लोग पाते हैं, गुड समारिटन, जो कि हम लोग का इस बार का यूथ ग्लोबल यूथ डे में सेलिब्रेशन में इसी को किया गया है ना, गुड समारिटन, अच्छा समारी, जिसमें हम सीख पाए कि एक अच्छा समरी, एक अच्छा दयालु समरी कौन है। कृपा से प्रेम रखे, और क्योंकि यीशु मसीह एक अच्छा समरी बना। यीशु मसीह ने आप और हम सबको बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। यहाँ बहुत अच्छा यह कहता है, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चले। हमें परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चलने की जरूरत है। इसीलिए जब हम परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चलते हैं, तब इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े हैं। परमेश्वर उनसे ही प्रेम करता है। यहाँ बहुत अच्छा जैसा हम लोग ने पढ़े कि परमेश्वर प्रेम है, प्रेम से ही हम उत्पन्न हुए हैं। यीशु मसीह आप और हम से प्रेम किया है, इसीलिए प्रेम में ये दो चीज जरूरी है। जैसे विश्वास, हम बोलते हैं विश्वास के साथ भी जुड़ा है। क्या जुड़ा है? काम जुड़ा है ना। वर्क के बिना विश्वास अधूरा है, मरा हुआ है। वैसे ही प्रेम में भी वर्क जरूर है, क्रिया की जरूरत है ना। जैसे हम अगर पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 18 पद को पढ़ेंगे तो उसमें कहता है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 18 पद में कहता है, हे बल्को हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसका चिन्ह क्या है? हम उस पर चलते हैं। वर्क प्लस बिलीफ इज इक्वल टू फेथ होता है। वैसा ही वर्क्स प्लस ट्रूथ, सत्य में चलना, सत्य को पकड़ के चलना ही प्रेम है। बिना काम का प्रेम अधूरा है। प्रेम इमोशन नहीं है, प्रेम में कर्ज निहित है। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं इसलिए उसके आज्ञाओं को मानते हैं। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं इसलिए उसकी उपासना में शामिल होते हैं। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं इसलिए हम साबत को चर्चाते हैं। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं इसलिए हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल अध्ययन करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं। प्रेम जुड़ा हुआ है वर्क के साथ। अगर हम में वो नहीं है, हम प्रेम करते हैं और हम किसी को साथ कुछ नहीं करते हैं तो वो अधूरा है। जब हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, क्या करते हैं? बच्चों के लिए जो भी जरूरत है हम पूरा करते हैं, उनका जो आवश्यकता है उसको हम पूरा करते हैं, उनको हम जो भी जरूरत है उसको पूरा करते हैं। परमेश्वर आप और हमसे प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर हमारे जरूरतों को पूरा करता है, हमारे आवश्यकताओं को पूरा करता है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, घुटने के बाल आते हैं, प्रार्थना करते हैं और ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारे हर तकलीफ को दूर करता है।
हो सके जितना हमारे तकलीफ को दूर करने की कोशिश करता है। ईश्वर आपसे और हमसे प्रेम करता है। इसीलिए आज मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। ईश्वर इतना प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम अगापे प्रेम है, अगापे लव, जिसका किसी भी प्रकार का रत्ती भर भी शर्त नहीं है। निस्वार्थ प्रेम जिसको कहा जाता है। ईश्वर आज आप और हमसे निस्वार्थ प्रेम किया है और वो चाहता है कि हम मनुष्य भी एक दूसरे के साथ निस्वार्थ प्रेम करें। इसीलिए तो यीशु मसीह को परमेश्वर ने जगत में यूहन्ना 3:16-17 से हम सब कोई जानते हैं, कंठस्थ जानते हैं। ये बहुत अच्छा वर्स है, जॉन 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। जो कोई, याद रखिए, यहां कोई जात नहीं बोला है। जो कोई, एनीबॉडी, जो कोई भी उस पर विश्वास करता है आनंद जीवन के भागीदारी होंगे, आनंद जीवन के भागीदारी होंगे। अगर विश्वास नहीं करते तो क्या होगा? क्या होगा? 3:17 में क्या कहता है? अगर विश्वास नहीं करेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। अगर जो कोई उस पर विश्वास न करे वो क्या होगा? नष्ट होगा, बोलता है, एकदम क्लियर कहता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे हम नष्ट होंगे इटर्नल आग में। इसलिए परमेश्वर बचाना चाहता है हमें, इसलिए प्रेम करता है परमेश्वर, इसलिए अपना एकलौता बेटा आया इस संसार में आपको और हमको बचाने के लिए। इसलिए यहाँ परमेश्वर का पवित्र वचन में कहता है, 17 में कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। इसी मकसद से परमेश्वर ने आया। प्लान ऑफ सल्वेशन, उद्धार की योजना। परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी को बनाया, प्लान ऑफ सल्वेशन को भी बनाया। परमेश्वर उद्धार की योजना भी बनाया। ये उद्धार की योजना हम पाते उत्पत्ति 3:15 पद। ये पहला प्रतिज्ञा कि एक दिन शैतान को सदा सदा के लिए कुचल दिया जाएगा, उसके सिर को कुचल दिया जाएगा। और यीशु मसीह संसार में आया और जिस दिन वो क्रूस में जोड़कर अपने मृत्यु मारा, उसी दिन शैतान को सिर को सदा सदा के लिए कुचल डाला। तीसरा दिन जब यीशु मसीह जी उठा, शैतान सदा सदा के लिए डिफेक्ट हो गया। आज हमारे लिए है कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हम विजयी हुए हैं, शैतान से जीत हासिल किए हैं। यीशु मसीह में हम जीवन पाएंगे। जब यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे, अगर हम मसीह में मर भी जाएंगे फिर भी हम जिएंगे। इसीलिए ये हमारे लिए आशा है, एक जीवित आशा, एक जिंदा आशा यीशु मसीह में। इसीलिए जब आज हम उस प्रभु भोज में सम्मिलित होते हैं, याद करें यीशु मसीह हमारे लिए मारा है। ये रियल मीनिंग है। बोलता है आज हम जानेंगे यीशु मसीह का शरीर हमारे लिए कितना बड़े मायने रखता है, कितना बड़ा मायने रखता है। यीशु मसीह का शरीर, उसका मरण और उसका जी उठना कितना बड़ा हमारे लिए मायने रखता है। जब हम गुनाह करते हैं, यीशु मसीह में हम मरे गए, गड़े गए, और जब हम यीशु मसीह को पास आते हैं, पश्चाताप करते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, यीशु मसीह में फिर से हम जीवित होते हैं। एकमात्र है बैप्टिज्म, है ना। बैप्टिज्म के जरिए हम यीशु मसीह में नए जीवन प्राप्त करते हैं।
यीशु मसीह में हम मरते हैं जब हमको गाड़ा जाता है पानी में, और जब हम उठते हैं यीशु मसीह में हम नई सृष्टि बन जाते हैं, नए जीवन पाते हैं, मसीह में नई सृष्टि होते हैं। इसीलिए प्यारे भाई बहनों, मेरा बेटा बेटी लोग, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि यीशु मसीह आपसे और हमसे प्रेम किया है, इसीलिए अपना बहुमूल्य जीवन को दिया है। आज जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तभी हम आनंद जीवन की भागीदारी हो सकते हैं। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पाते हैं, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय में हम पाते हैं यीशु मसीह का शरीर के विषय में। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय और उसका मैं 16 और 17 में पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ कहता है पहला कुरिन्थी 10 अध्याय और उसका 16 और 17 में यहाँ कहता है, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? आज जब हम उस दाखरस रूपी उस यीशु मसीह का उस रगत को लेने पर हैं, लेंगे, वो रगत, वो दाखरस यीशु मसीह का खून का प्रतीक है। और कहता है सहभागिता नहीं, वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? जिस रोटी को हम तोड़ेंगे और जिस रोटी को हम ग्रहण करेंगे, उस रोटी यीशु मसीह का देह का प्रतीक है, जिसको आज हम लोग लेंगे। याद रखिए, यीशु मसीह को जब हम ग्रहण किए हैं, यीशु मसीह को जब हम उस रोटी को ग्रहण करते हैं, मतलब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उस दाखरस रूपी उस लहू को हम जब लेते हैं, हम में मैला खून को यीशु मसीह क्या करता है? साफ करता है, पाक करता है। इसीलिए ये बहुत अच्छा परमेश्वर ने हमें नमूना दिया है कि परमेश्वर आज आपसे और हमसे प्रेम करता है। इसलिए कहता है 17 में कहता है, इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है एक देह है। रोटी एक ही है। रोटी किसको दर्शाता है? यीशु मसीह को। जीवन का रोटी मैं हूं। यूहन्ना 14:6 में कहता है, जीवन का रोटी मैं हूं। जो कोई उस रोटी को ग्रहण करता है वो यीशु मसीह में बने रहता है, यीशु मसीह में बने रहता है। बोलता है रोटी एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं, सहभागी होते हैं। जब हम रोटी को तोड़ते हैं और उस रोटी में सहभागिता होते हैं, यीशु मसीह में हम एक हैं। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास किए, बैप्टिज्म लिए, यीशु मसीह में जुड़ गए, उसका शरीर का हिस्सा बन गए। हम अलग नहीं हैं। हम मसीह कहीं भी है, वर्ल्ड के किसी कोने में भी है, हम सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया एक कलीसिया है, अलग नहीं है। एक ही विश्वास, एक ही आशा, एक ही भरोसा। इफिसी की किताब में हम पाते 4 अध्याय में, देह तो एक ही है, उसके अंग अनेक है ना। हाथ है, हाथ का अपना काम है, आँख है, अपना काम है देखने का, कान है, अपना काम है उसका सुनने का, लेकिन वो सब किसके लिए है? देह के लिए है। हम जितने कोई हैं मसीह में, हमारा काम अलग हो सकता है, लेकिन हम मसीह में एक हैं। उस देह के साथ हम जुड़े हुए हैं। आज मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि मसीह के साथ हम जुड़े हुए हैं। जब हम यीशु मसीह के साथ जुड़े हैं तो यीशु मसीह में हमें बने रहने की भी जरूरत है, क्योंकि द रियल मीनिंग आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह का शरीर का। और एक पद को मैं पढ़ूंगा इसी का, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय और इसका 23 में कहता है, 23, 24, 25 में कहता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी बता दी कि प्रभु यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो।
क्योंकि आप कभी, क्योंकि जब कभी, 26 पद, जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए लॉर्ड सफर प्रभु बहुत साधारण नहीं है, मजाक भी नहीं है। इसीलिए लॉर्ड सफर के पहले हमारा कलीसिया में, हमारा सेवेंथ कलीसिया में कम से कम 2 सप्ताह पहले लोगों को बतलाया जाता है। हमारे एल्डर ने शायद अनाउंस किया था 2 सप्ताह पहले कि लॉर्ड सफर होगी बोल के। क्यों? क्योंकि ये साधारण नहीं है, तैयारी की जरूरत है। हम जब कभी भी कहीं चीज गए लॉर्ड सफर दे रहे ले लिए, नहीं ले सकते हैं, तैयारी होना चाहिए। इसमें बहुत अच्छा पवित्र शास्त्र बाइबल में कहते हैं। अगर हम क्योंकि यहाँ हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का प्रचार करते हैं, है ना, यीशु मसीह का मृत्यु का प्रचार करते हैं। और जब तक यीशु मसीह ना आए, यीशु मसीह का दूसरी आगमन का, यीशु मसीह आएंगे उस आगमन का हम प्रचार करते हैं। क्योंकि ये साधारण नहीं है। क्योंकि 27 पद को पढ़ेंगे, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए, इसको ध्यान से देखिए। 27-28 में यहाँ क्या कहता है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। बहुत कोई बोलते हैं कोई बात नहीं है, जब कभी भी गए ले सकते हैं। बहुत कोई बोलते हैं प्रभु भोज जाएंगे बस ले लेंगे। यहां पवित्र वचन में कहता है अनुचित रीति से हम लॉर्ड सफर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह का शरीर रूपी देह को ग्रहण करते हैं। याद रखिए, यीशु मसीह का देह कैसा था? पवित्र था। यीशु मसीह का था जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। यीशु मसीह का शरीर पवित्र था, उसका शरीर पाक और पवित्र था, क्योंकि यीशु मसीह इस जीवन में, इस धरती में जितना दिन था कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। यीशु मसीह का शरीर कैसा है? पवित्र है। इसीलिए जब उसका शरीर रूपी उस रोटी को जब हम ग्रहण करते हैं, पाक और पवित्र मन से हम उसको ग्रहण करते हैं। इसलिए बोलता है कि अनुचित रीति से हम नहीं ले सकते हैं। अनुचित रीति से, अनुचित रीति कहने से मतलब क्या है? गलत तरीका से, बिना यीशु मसीह का उस विधि, उस रीति को, उस नम्रता का विधि को पूरा किए बिना हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। एक नंबर। दूसरा है हम अशुद्ध मन से उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। जब कभी भी हम अशुद्ध में रहते हैं हम नहीं ग्रहण कर सकते हैं। इसको आप लोग खुद जान सकते हैं। इसलिए पवित्र वचन में कहता है 28 पद में कहता है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। अपने आप को जांच ले कि क्या मैं उसके काबिल हूं, तभी आप लीजिए। क्योंकि 29 पद में कहता है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। प्यारे भाई और बच्चों, बहुत डर लगने वाला बात है, बहुत डरावना बात है। अगर हम बिना जाने सुने, बिना एक रेडी का, बिना तैयारी का अगर हम उसको लेते हैं तो हम अपने ऊपर क्या लाते हैं? दंड लाते हैं। दंड लाते हैं। हम उधार नहीं पाएंगे, दंड की भागीदारी होंगे। यीशु मसीह का शरीर का दंड का भागीदारी होंगे। इसीलिए परमेश्वर ने हमें ये उपाय दिया है, नम्रता का विधि दिया है। इस विधि को पूरा करके हम उसको ग्रहण करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे और हमसे बहुत प्रेम करता है। इसीलिए इस विधि को दिया है। और परमेश्वर आज आप और हमको नोक करता है, निमंत्रण देता है कि उस विधि में सम्मिलित होने से पहले हम परमेश्वर के पास आए, उस नम्रता का विधि को पूरा करें, है ना। क्योंकि जब बहुत सारे कलीसिया में कहते हैं जब इच्छा तब आप ले सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं ले सकते हैं हम।
ऐसा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पवित्र का वचन में कहता है, हम लोग पढ़े, गलत तरीका से हम लॉर्ड सफर नहीं ले सकते हैं। यीशु मसीह को पहचाने बिना, जैसे कोई बच्चा जब वो नहीं जानता है, यीशु मसीह को पहचाना नहीं है, क्या वो ले सकता है? बिल्कुल भी नहीं। पहले यीशु मसीह को जानना है, उसको पहचानना है, यीशु मसीह को ग्रहण करना है। बाइबल में हम पाते हैं यूहन्ना 13 अध्याय में, है ना, यूहन्ना 13 अध्याय में हम पाते हैं, जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ आखिरी प्रभु भोज जब मना रहा था, उस समय अपने चेलों का उसने क्या किया? पैर धोया। ये सब कोई हम लोग इसको जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया? अपने चेलों का पैर धोया। और जब वो पैर धोते धोते पतरस के पास गया, और पतरस का जब पैर धोने के लिए गया, पतरस ने क्या कहा? नहीं, आप मेरा पैर नहीं धो सकते। यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि मैं आपका पैर नहीं धोऊं तो आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। पतरस अभी भी नहीं समझा था। यीशु मसीह ने क्या कहा कि रिश्ता नहीं है। पतरस क्या बोला? प्रभु अगर ऐसी बात है, क्योंकि वो तो यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता था, और इसलिए कहा अगर प्रभु ऐसी बात है तो मैं सिर्फ पैर ही नहीं, मुझे पूरा नहला दीजिए। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो नहा चुका दोबारा नहाने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, ये बैप्टिज्म, जो बैप्टिज्म लिए हैं उसको सिर्फ पैर धोने की जरूरत है, उसको नहलाने की जरूरत नहीं है। ये बैप्टिज्म का सिंबलाइज है। तो यहाँ पवित्र वचन में जो आज हम सीखे कि साधारण रूप से नहीं, यीशु मसीह प्रेम करता है आपसे और हमसे, इसलिए यीशु मसीह आपने आप को कुर्बान किया है। यीशु मसीह पाक और पवित्र था, उसका शरीर को उस रोटी से तुलना किया गया है ना, उस रोटी, उस पवित्र रोटी से तुलना किया गया है। उसका ब्लड जो हमारे लिए बहा, उस दखरस का उस रास से जोड़ा गया है, सिंबलाइज। ये साधारण नहीं है, ये मजाक भी नहीं है, एक पवित्र विधि है, बहुत ही पवित्र विधि है, बहुत ही पवित्र विधि है। जब आप उस विधि में सम्मिलित होते हैं, परमेश्वर को याद कीजिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज आपके लिए, हमारे लिए मर गया है। इसीलिए उसने ये नमूना दिया है। अगर हम पढ़ेंगे यूहन्ना 13 अध्याय का 13 पद में यहाँ कहता है, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे का पांव धोना चाहिए। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम भी वैसा ही किया करो। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें नमूना दिया है, नमूना दिया है। इसलिए हमारे जितने भी सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया के जितने भी लोग हैं, विश्वासी भाई और बहन हैं, आज हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, और यीशु मसीह ने उस आज्ञा को दिया है, जो है बोला नमूना दिया है, यानी उस आज्ञा दिया है, नमूना दिया है। क्या नमूना दिया है? एक दूसरे का पैर धोना। जब तक हम एक दूसरे के पैर नहीं धोते हैं और ऐसे ही प्रभु भोज लेते हैं, तो हम अनुचित रीति से भोज लेते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने हमें आदेश दिया है। चलिए, आज मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि यीशु मसीह आपके लिए, हमारे लिए कुर्बान हुआ है। उसका मृत्यु बेकार ना जाए। जैसे हमने शुरू में स्टोरी बताया, ईगल उस राजकुमार को बचाने के लिए अपना जान दे दिया। ईगल को कत्ल किया गया। उस राजकुमार ने नहीं समझा, ईगल ने उसका जान बचाया। चलिए, यीशु मसीह को हम नहीं पहचाने थे, नहीं जानते थे, फिर भी यीशु मसीह आपको हमारे लिए कुर्बान हुआ है। आपको हमारे लिए अपना बहुमूल्य जान को दिया है। आपको हमारे लिए अपना खून बहाया है। आपको हमारे लिए उसका शरीर में कोड़े पड़े हैं। आपको हमारे लिए
हमने गुनाह किया और उसके सिर पर कांटे का मुकुट डाला गया। याद करें यीशु मसीह का उस शरीर को, यीशु मसीह को याद करें उस मृत्यु को, यीशु मसीह को याद करें जब वो सूली ढोकर गोलगत्था पहाड़ की ओर जा रहा था। उसको याद करें कि आपके और हमारे पाप के बोझ उसको लादा गया। इसीलिए यीशु मसीह जब गत्समनी बगीचा में जब आखिरी प्रार्थना कर रहे थे, उसके शरीर से पाप की बोझ इतना प्रेशर किया कि उसके शरीर से ब्लड के रूप में उसका पसीना गिरा। जान सकते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के खातिर बलिदान हुआ है। इसीलिए याद करें जब इस समय हम नम्रता के विधि में प्रवेश करने जाएंगे, याद करें यीशु मसीह का उस मृत्यु को, यीशु मसीह को याद करें। आइए हम परमेश्वर के नज़दीक उसकी उपस्थिति में आए, परमेश्वर के हाथ में समर्पित होकर उस विधि में सम्मिलित होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सब हम खड़े होकर परमेश्वर के हाथ में हम समर्पित होंगे और उस पवित्र विधि का संपन्न करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर के हाथ में समर्पित होकर उस विधि के लिए पूरा करने के लिए एक्सपायर्ड होने का या नम्रता का विधि में हम सम्मिलित हो सके। परमेश्वर हम सबको आशीष दे और अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्ग के महान परमेश्वर, सारे सृष्टि का मालिक, अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपके पास आए हैं प्रभु। आज जब हम आपकी पवित्र वचन को पढ़े सीखे प्रभु परमेश्वर, हमने पाप किया और पाप की मजदूरी आपने लिया प्रभु। हमने गुनाह किया और सजा आपने लिया प्रभु, ताकि हम सजा से मुक्त हो पाए, ताकि हम बचाए जा सके। ये अगापे लव, निस्वार्थ प्रेम प्रभु परमेश्वर आपने हमसे किया। प्रभु परमेश्वर, आपके इतनी बड़ी सेक्रीफाइस, इतनी बड़ी बलिदान के लिए हम क्या दे सकते हैं? तू हमसे क्या चाहता है कि हम नम्रता के साथ चले, तुझसे प्रेम करें, तेरी आज्ञाओं को माने। प्रभु परमेश्वर, कभी कभी हम तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए हमारे लिए बोझिल प्राप्त होता है, बोझ प्राप्त होता है, तकलीफ होता है, कठिन